Hello students, I am here from St. Mary Teresa group of colleges and I am here to teach you about the topic difference between partnership and company. Now for moving forward to the topic, I would like to tell you that in last video we have learned about the partnership and its element and what actually the partnership is. Now again moving forward to my topic, it is difference between partnership and company. पार्टनरशिप और कंपनी में क्या अंतर है? कंपनी एंड पार्टनरशिप में बी कंपेयर्ड अंडर द फॉलोइंग हेड्स. कंपनी और पार्टनरशिप है वो इन चीज़ों पे बेस्ड हो सकती है लाइक फर्स्ट मोड फॉर क्रिएशन ऑफ बोथ. दोनों को बनाने का तरीका क्या है? अ कंपनी इज फॉर्म अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट. जो कंपनी है वो फॉर्म करती है प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के. ओके. एंड अ पार्टनरशिप फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट विच मे बी इन राइटिंग. और जो पार्टनरशिप है वो एग्रीमेंट के बेस होती है जो कि या तो राइटिंग में हो या ओरल में, लिखित या मौखिक, एंड आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अभिव्यक्त या फिर गर्भित रूप में. द सेकेंड पॉइंट इज लीगल स्टेटस. अ कंपनी हैव बीन रिगार्डेड बाय लॉ. कंपनी को रिगार्ड किया गया है बाय लॉ एज अ लीगल पर्सन की तरह, वेयर एज अ पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट अ लीगल पर्सन. वहीं पे पार्टनरशिप जो है वो पार्टनरशिप फर्म जो है उसको लीगल पर्सन नहीं कंसर्न किया गया है. नाउ द थर्ड पॉइंट इज नंबर ऑफ मेंबर्स. इन द केस ऑफ कंपनी नो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप इज़ नॉट फिक्स्ड. अगर कंपनी की बात करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबरशिप फिक्स्ड नहीं है. द मिनिमम नंबर इज़ 2 फॉर प्राइवेट कंपनी. मिनिमम जब नंबर जो है प्राइवेट कंपनी के लिए वो 2 है एंड फॉर पब्लिक कंपनी इट इज़ 7 एंड फॉर पब्लिक कंपनी वो 7 है. नाउ बट इन पार्टनरशिप इट कैन नॉट हैव मोर देन 20 मेंबर्स. बट अगर पार्टनरशिप फर्म की बात की जाए तो उसमें 20 मेंबर्स से ज़्यादा नहीं हो सकते. एंड इफ़ इज़ कैरीड ऑन बैंकिंग. और अगर बैंकिंग बिजनेस की बात की जाए तो द मेंबरशिप जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो बाध्य होती है टू ऑन 10 मेंबर्स. ओनली 10 मेंबर्स हो सकते हैं. लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स. दायित्व क्या है मेंबर्स का? फोर्थ पॉइंट, वेयर द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स मीन्स द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड. जो दायित्व है मेंबर्स का कंपनी में वो लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. जो उसका जितनी बढ़त होती है नॉमिनल वैल्यू की, नामात्र मूल्य की, ऑफ शेयर कैपिटल के हेल्ड बाय देम. बट इन द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, बट जहाँ दायित्व के बाद आती है पार्टनरशिप की, तो जो दायित्व है पार्टनर्स का वो हर एक पार्टनर का अनलिमिटेड है, असीमित है. नाउ हेयर इट्स कम फिफ्थ पॉइंट, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर. कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. वो जैसा चाहे इंसान उसको ट्रांसफ़र कर सकता है, पार्टनर ट्रांसफ़र कर सकता है. A shopkeeper can transfer his share without pre-permission of other shareholder. अगर कोई शॉपकीपर है और अपने शेयर्स को वो ट्रांसफ़र करना चाहता है तो बाकी के शेयर होल्डर से बिना परमिशन के वो शेयर कर सकता है. बट इन पार्टनरशिप इट कैन नॉट ट्रांसफ़र हिज शेयर विदाउट द कंसर्न ऑफ ऑल पार्टनर्स. बट अगर पार्टनरशिप की बात आए तो जब तक कि वो और लोगों से और पार्टनर से कंसर्न ना कर ले तब तक वो अपना जो शेयर है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता. क्लियर? Now, its object and powers of the company and the partnership firm. अब शक्तियाँ क्या हैं पार्टनरशिप की, ऑब्जेक्ट क्या है पार्टनरशिप और कंपनी के, वो देखते हैं. अ कंपनीज पावर आर लिमिटेड. कंपनी की जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है टू दोज विच आर अलाउड, जिनको ये अलाउ हो बाय द ऑब्जेक्ट लॉज एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. एंड इफ़ अ कंपनी डज एनीथिंग, और उसके अगेंस्ट अगर कोई कंपनी कार्य करती है तो इट्स ऑब्जेक्ट लॉज सच इज अल्ट्रावायरस, वो अल्ट्रावायरस कहलाती है. जैसे कि अगर वो अपनी जो पावर है जितनी मिली उसको एक्सीड कर देती है पावर्स वर्क को तो नल एंड वाइड कहलाती है. देन इट्स बट द पार्टनर्स, जिसमें पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप के केस में जो पार्टनर्स होते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं जैसा कि वो एग्री करें, सहमत हों करने के लिए एक दूसरे से. पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड पावर्स. पार्टनर्स के पास जो पावर्स होती हैं वो असीमित होती हैं. डिसोल्यूशन. अ कंपनी हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, राइट.
जो कंपनी है उसके पास परपेचुअल सक्सेशन होता है। द डेथ ऑफ अ मेंबर, अगर मान लीजिए किसी मेंबर की डेथ हो जाती है तो किसी कारणवश। इफ़ द मेंबर ऑफ द कंपनी लीव्स, सेकेंडली अगर कोई मेंबर होता है अपनी जो पोजीशन है वो छोड़ देता है। एज एनी मेंबर, यहाँ पे ऐसा रूल है कि एज एनी मेंबर कैन कम एंड गो, कोई भी मेंबर आ जा सकता है। बट इन पार्टनरशिप इट कैन बी डिजॉल्व, बट अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इट कैन बी डिजॉल्व एट एनी टाइम, वो किसी भी टाइम पर डिजॉल्व की जा सकती है बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, एग्रीमेंट हो जो भी पार्टनर्स के बीच में। थैंक यू।